गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग सेपरेट एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की बात कर रहे थे जेंटलमैन, और हम लोगों ने एक रिएक्शन सीखी थी जिसको ऑक्सो प्रोसेस बोला था। ऑक्सो प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोफॉर्माइलेशन भी बोलते हैं, हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन इसमें मैंने बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस पे वाटर गैस का एडिशन कराते हैं तो ये CH3 CH2 CHO बन जाता है, जिसको आप प्रोपियोन एल्डिहाइड बोलते हैं। CH3 CH2 CHO बन जाता है, जिसको आप प्रोपियोन एल्डिहाइड बोलते हैं। इसमें जो कैटलिस्ट है वो कोबाल्ट होता है। मतलब अगर आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की बात करेंगे और इस पे वाटर गैस का एडिशन करा देंगे तो कोबाल्ट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में CH3 CH2 CH2 CHO बन जाएगा, 4 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड को सेपरेट बनाने के लिए ये तरीके हैं। एक रिएक्शन होती है जिसको आप बोलते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन से सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि गटरमैन कोच रिएक्शन से हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। जैसे आप बेंजिल्डिहाइड की बात आप करें एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजिल्डिहाइड बनाते हैं, इसके लिए इसे गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस भी बोलते हैं। इसमें जेंटलमैन हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसको मैं बेंजीन बोल सकता हूँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम ट्रीट कराते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये। कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में HCl, और इसमें जो है कैटलिस्ट की तरह वर्कआउट करता है AlCl3। जेंटलमैन मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो AlCl3 है वो लुईस एसिड है। AlCl3 जो है वो लुईस एसिड है, वो हेलोजन कैरियर भी है। मैं आपको बता दूं, इन दोनों की जब प्रोसेस होती है, इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो HC डबल बॉन्ड OCl इस तरह से बनता है, और ये हेलोजन कैरियर होता है और ये इस पे अटैक करता है तो जाके बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। जेंटलमैन ये एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है और साथ में AlCl4 नेगेटिव बनता है, जो कि AlCl3 को रिटेन करता है और साथ में जो है Cl माइनस को निकाल देता है। तो इस तरह से एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी सिलसिले में हम दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं ओनली गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस अभी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था
कि इस यूनिट में मैंने आपको ये भी बताया था कि नेम रिएक्शन बहुत ढेर सारी हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये गटरमैन कोच और गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में फिर से हमने बेंजीन को लिया और बेंजीन के साथ हाइड्रोजन साइनाइड HCN लिया और HCl लिया और AlCl3 लिया। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये अटैक करता है तो यहाँ पर ये साइनोबेंजीन बनता है जेंटलमैन, और ये साइनोबेंजीन फर्दर H3O+ की प्रेजेंस में ये एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है। एक्चुअली में ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता था, लेकिन यहाँ पर ये रिडक्शन तो CN से H3O+ CHO, तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड बना, तो इसको आप बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। इसके अलावा एक आप लोगों ने फिनॉल में रिएक्शन पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं रीमर-टीमैन रिएक्शन। रीमर-टीमैन के हिसाब से हम लोग सैलिसल्डिहाइड बनाते हैं। रीमर-टीमैन रिएक्शन भी आपको ध्यान रखनी है। एक रिएक्शन होती है इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन के चलते एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो उसे CrO2Cl2 के साथ ट्रीट कराते हैं हाइड्रोलिसिस फॉलोड करके। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजिल्डिहाइड बन जाता है। इसे आप इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। रीमर-टीमैन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, मैं आपको बता रहा हूँ ये एल्डिहाइड को सेपरेटली एल्डिहाइड को ये बनाने के तरीके हैं जेंटलमैन। हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीख रहे हैं किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए। इसके बाद आता है फॉर कीटोन्स ओनली। प्रिपरेशन फॉर कीटोन्स ओनली। कीटोन दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक सिमेट्रिकल कीटोन हो जाएगा या फिर अनसिमेट्रिकल कीटोन हो जाएगा। ये दोनों एलिफेटिक हैं। एक एरोमेटिक कीटोन हो जाएगा सिमेट्रिकल या फिर एरोमेटिक कीटोन हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। तो इस तरह के कीटोन का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। तरीका क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था ग्रिग्नॉड रीजेंट के द्वारा। फ्रॉम ग्रिग्नॉड रीजेंट ग्रिग्नॉड रीजेंट के द्वारा अगर आपको बनाना है तो एल्किल साइनाइड होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, और ग्रिग्नॉड रीजेंट R-MgX। तो ये बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, ये इस पे जो है अटैक करेगा।
तो क्या हो जाएगा, RCR डैश डबल बॉन्ड NMgX, फिर इसकी 2 टाइम्स हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो लिख दिया एक्सेस में, तो कीटोन बन जाएगा जेंटलमैन RCOR डैश बन जाएगा। कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें तो उसके लिए भी आप मेनली अगर आपको कीटोन बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की मदद से। अच्छा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जेंटलमैन क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें CM बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन मेटल बॉन्ड। द कंपाउंड्स इन विच कार्बन मेटल बॉन्ड इज प्रेजेंट, carbon metal bond is present are called organometallic compound। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं कि जैसे मान चलो कि आप लिख दो ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX, आप लिख दो R2CuLi, ये भी तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। आप लिख दो R2CD, आप लिख दो RCDR डैश, ये सभी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जेंटलमैन। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं कि CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैं आपके सामने लिख दूं CH3CH2MgBr इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैं आपके सामने लिख दूं CH3 होल ट्वाइस CuLi डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट हो गया ये, मैं आपके सामने लिख दूं CH3 होल ट्वाइस CD कैडमियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट जेंटलमैन, मैं आपके सामने लिख दूं CH3CD C2H5 जेंटलमैन। ये सभी कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक हैं और आप इन सभी कंपाउंड से कीटोन बना सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कि कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। उस कंपाउंड की मदद से आप कीटोन बना सकते हैं। केवल कीटोन के प्रिपरेशन की बात चल रही है। जैसे मैंने आपको सिखाया अभी ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कि आप कोई भी एल्काइल साइनाइड ले लें, और एल्काइल साइनाइड पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन करा दें। देखें जेंटलमैन, जैसे मान चलो कि मैं CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड Cn ले लूँ साहब, इसको बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। क्या बोलेंगे? प्रोपेन नाइट्राइल। ये मैंने आपको IUPAC लिख दिया। अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो इथाइल साइनाइड लिख सकता हूँ, इथाइल साइनाइड, दिस विल बी कॉमन नेम, ये कॉमन नेम हो जाएगा। ये IUPAC हो गया। इस पे जो है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr के साथ ट्रीटमेंट करा दिया। ये सब प्लस में, ये माइनस में, ये ब्रेक हो जाता है।
और इस तरह से जब ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर ये पोलर बॉन्ड, तो CH3CH2C पे ये कार्बेनाइन अटैक करता है और रेस्ट जो MgBr है वो इससे जुड़ जाता है। फिर आप इसकी हाइड्रोलाइसिस कराइए, अगर एक्सिस जिसको हम बोल दें, तो इसी कार्बन पे कीटोन बनता है जेंटलमैन और CH3CH2COCH3। तो ये प्रोडक्ट फाइनल बन जाता है जिसको आप ब्यूटेनोन बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास अल्काइल साइनाइड है, मैंने कल भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि पहले स्टेप में आप ग्रिग्नॉड रिएजेंट का एडिशन कराइए साहब, और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कराइएगा। अगर हाइड्रोलाइसिस मतलब H3O+ एक्सिस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब सेकेंड टाइम भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। मैंने कल आपको बताया था जेंटलमैन कि हाइड्रोलाइसिस का जो स्टेप है वो एक से ज़्यादा हो सकता है, और एक से ज़्यादा होने का कारण यही है कि हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होता है। जैसे मान के चलो कि अपने पास एसिड हैलाइड हो RCOX, और जैसा कि मैंने बोला कि RCDR हो, तो यहाँ पर ये RCOR बन जाता है कीटोन। कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है जेंटलमैन, और X इससे लग जाता है तो ये RCDX बन जाता है। इस तरह से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जेंटलमैन। इसका हम एग्जांपल कर सकते हैं। जैसे मान चलो कि मैं आपके सामने एसिटल क्लोराइड लूँ, दिस वन इज एसिटल क्लोराइड, C2H5 डाईइथाइल कैडमियम ले लिया साहब, और डाईइथाइल कैडमियम लेने के बाद CH3CO C2H5, ये इथाइल मिथाइल कीटोन बन जाएगा, और साथ में एक Cl इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कीटोन का निर्माण इस तरह से हो जाता है। ये ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है ना, और ये इस पे अटैक कर जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें R2 डाईएल्किल लिथियम क्यूप्रेट के द्वारा अगर हम कीटोन को बनाने की कोशिश करें तो देखिए कैसे कीटोन बन जाता है कि साहब आपके पास RCOX है R डैश, और ये R2CuLi है। तो ये यहाँ से कैप्चर कर लेता है और ये R डैश COR बन जाता है, और यहाँ पर ये RX CuLi बन जाता है। देख पा रहे हैं आप कि अगर मैं यहाँ पर CH3 CH2 COCl लूँ, जिसको आप बोलते हैं प्रोपेनोइल क्लोराइड, दिस वन इज कॉल्ड प्रोपेनोइल क्लोराइड, प्रोपेनोइल क्लोराइड। और यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस CuLi, तो CH3 CH2 COCH3 ये कीटोन बन जाएगा, बाकी ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो आप
यू कैन सी दैट जेंटलमैन कि आप कीटोन को सेपरेटली बना पा रहे हैं। कीटोन सेपरेट कैसे बन रहा है, मैंने आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की मदद से, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट है, और इसके पहले मैंने आपको बताया था डाई एल्काइल कैडमियम। तो मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से ग्रिग्नॉड रिएजेंट और उसके अलावा भी आप बीटा कीटो एसिड भी सेपरेट इसमें आ जाता है, क्योंकि एक ही एल्डिहाइड बनता है, बाकी एल्डिहाइड नहीं बनता नॉर्मली। तो बीटा कीटो एसिड से भी, तो एल्डिहाइड को सेपरेटली बनाने के तरीके आपको पता चले, एल्डिहाइड को सेपरेटली बनाने के तरीके आपको पता चले। अब ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन का जो सेगमेंट है जेंटलमैन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का जो सेगमेंट है वो ख़त्म होता है। तो अब आपको एक दिमाग में ये बात रखनी है कि आप कितने तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। आप अल्केन से बना सकते हैं, यस। आप अल्कीन से बना सकते हैं, यस। अल्काइन से बना सकते हैं। आप देखो कि अल्केन की अगर बात की जाए, एक थोड़ा सा रोड मैप तैयार किया जाए। अल्केन से आप अल्किल हैलाइड बना लीजिए। अल्केन से आप क्या बना लीजिएगा, अल्किल हैलाइड बना लीजिएगा। समझ पा रहे हैं? तो अगर आपके पास सपोजेट C2H6 है, और आपने C2H5Cl बना लिया, और इस पे फर्दर OH माइनस का अटैक कराया तो C2H5OH बन गया, और इसका ऑक्सीडेशन कराया अगर 1 डिग्री एल्कोहल का, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। दिस वन इज 1 डिग्री एल्कोहल। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। आप अल्कीन से भी बना सकते हैं, अल्काइन से बना सकते हैं, अल्किल हैलाइड से बना सकते हैं, अल्कोहल से बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सिम से बना सकते हैं, एसिटल से बना सकते हैं, कीटल से बना सकते हैं, साइनाइड से बना सकते हैं, बेंजीन से बना सकते हैं, या बेंजीन जैसा कोई हाइड्रोकार्बन हो। तो कहने का मतलब ये है जेंटलमैन कि जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं बार बार, कल भी मैंने आपको बताया था कि दिस यूनिट इज़ अ वेरी वर्सेटाइल यूनिट।
इस यूनिट का इतना महत्व है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हम अल्कीन भी पढ़ लेते हैं, अल्काइन भी पढ़ लेते हैं इसी यूनिट में। अल्किल हैलाइड भी आ जाता है, अल्कोहल भी आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाता है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाता है, ऑक्सिम भी आ जाता है, एसीटल भी आ जाता है, कीटल भी आ जाता है, और साइनाइड भी आ जाता है, बेंजीन और हाइड्रोकार्बन भी आ जाता है, और तो और RMGX भी आ जाता है साहब, डाई एल्काइल कैडमियम भी आ जाता है, और इसमें डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट भी आ जाता है। मतलब दीज आर द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बड़ा आसान होता है रिवीजन करना। अगर आप रिवीजन करने पे आ जाओ तो 10 मिनट में आप किसी भी कंपाउंड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन का रिवीजन कर सकते हैं जेंटलमैन, मैंने आपको बताया। और इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन तब तक आपको ध्यान रखना है कि इसी चैप्टर में आपने गटरमैन कोच भी पढ़ लिया, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस भी पढ़ लिया, स्टीफन रिडक्शन भी पढ़ लिया, रोजेनमुंड भी पढ़ लिया आपने, ओपन और ऑक्सीडेशन भी पढ़ लिया। ये जितने भी नेम रिएक्शन हैं, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन भी पढ़ लिया। ये सब एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के तरीके हैं जेंटलमैन। हम अगली बार जब चर्चा करेंगे तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही अच्छे से आपका तैयार होना चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन आपको बनाना आना चाहिए और इस पर प्रैक्टिस करिएगा। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ में एंटर करेंगे। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज करिएगा। ऑल द बेस्ट।